हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है पाइथन प्रोग्रामिंग का हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है और जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है आपको AKHD सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने AKHD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस, जिससे कि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको प्रोवाइड किए जा सके। तो पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हम यहाँ पे देख रहे हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ एंड आज का लेक्चर हम करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने बताया था फर्स्टली मैंने यहाँ पे डिक्ट कॉम्प्रिहेंस के बारे में बताया था। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला था वो। मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको यहाँ पे डिलीवर किया है मैसेज। अगर आपने वो नहीं देखा है आप उसको देखिएगा पहले, क्योंकि वहाँ पे मैंने बारीक बारीक चीजें आपको बताई हैं जो बेसिक हैं, जो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट बताया। ये हमारा अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट कैसे होता है ये बताया। तो आप जाइएगा वहां पे और उस वीडियो को देखिएगा। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं जो हमारी डिक्शनरी बेस्ड होने वाली है। कुछ प्रॉब्लम देखो स्टूडेंट मैं सोल्व करूंगा, उसके बाद आपको सोल्व करनी है, क्योंकि अगर सब मैं सोल्व कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। तो ये चीजें, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्व करके ही आपको समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, हम आ गए हैं अपने नोट्स में और वहां पे आपको मैंने बताया कि हम क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं डिक्शनरी की। तो देखो फर्स्टली मेरे पास क्या प्रॉब्लम है, यहाँ उन्होंने कहा है राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू क्रिएट डिक्ट एंड प्रिंट इट। देखो हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है एंड प्रिंट करा देनी है। तो देखो मैं करा दे रहा हूँ जल्दी से, ये मेरा लास्ट के लेक्चर का है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं पहले ही बता चूंगा कि आप इसको देख लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पे डिक्ट 2.py के नाम से सेव करते हैं, हमको उसने कहा है कि एक डिक्शनरी बनाओ एंड प्रिंट कराओ। तो देखो डिक्शनरी कैसे बनती है वो मैंने आपको बता रखा है। अगर मैं D1 बनाता हूँ यहाँ पे, तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा एफ नेम, ठीक है। एंड एफ नेम लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंकित, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एल नेम, ठीक है। तो एल नेम, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुमार। तो देखो मैंने इस तरह से ये दे दिया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। D1 मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद देखो यहाँ पे आपको डेटा मिल गया है इस तरह से। एफ नेम में अंकित आ गया है, एल नेम में यहाँ पे लास्ट नेम में मतलब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एल का मतलब लास्ट नेम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो देखो अगर इसको फॉर लूप की हेल्प से आप कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं नॉर्मली। फॉर आपने यूज किया, एक यहाँ पे आपके पास एलिमेंट आ गया। देखो मैंने आपको दो चीज बताई थी लास्ट की वीडियो में, मैंने आपको बताया था अनपैकिंग और पैकिंग का कॉन्सेप्ट। तो आप उससे क्या करोगे, अनपैकिंग वाले कॉन्सेप्ट से करोगे। आपने की ली एंड वी फॉर वैल्यू ले ली, एंड उसके बाद आप करना क्या चाह रहे हैं, आप डिक्शनरी जो इन ऑपरेटर का यूज करेंगे D1 डॉट आइटम्स, ठीक है। मैंने क्या बताया था, आइटम्स। एंड उसके बाद आप प्रिंट करा लेंगे डायरेक्टली। क्या प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे की एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग इस तरह से आप थोड़ा सा फॉर्मेट बना लीजिएगा एंड यहाँ पे क्या वैल्यू। तो देखो इस तरह से आ गई। एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करके आप क्या देखोगे, यहाँ पे देखो दोनों आइटम ये इस तरह से यहाँ पे आ गए हैं। एंड इसको मैं एक बार यहाँ से CLS कर ले रहा हूँ, थोड़ा ऊपर भी आ जाएगी हमारी विंडो। तो देखो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हमको कहा गया है कि राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू क्रिएट डिक्ट, ठीक है, डिक्शनरी बनानी है। यहाँ पे उन्होंने कहा की एंड वैल्यू इनपुट बाय यूजर। देखो ये दोनों चीज आपको यूजर से लेनी है। एंड उसके बाद कहा प्रिंट यूजिंग अनपैकिंग कॉन्सेप्ट। दोनों चीजें, अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको कहा अभी ये बताया, ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारा, अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट है ये वाला पूरा। एंड यूजर से इनपुट लेनी है, ठीक है। तो ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, इसी के अंदर करके बताऊंगा। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कमेंट, और यहाँ पे देखो मैंने D1 लिया, ठीक है। D1 मैंने इस तरह से ले लिया है। एंड उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बता रखी है। एक मैंने डिक्ट कॉम्प्रिहेंस बताया है, एक मैंने अपडेट वाला ही बताया आपको, डिक्ट अपडेट वाला, ठीक है। अपडेट जो मेथड होता है आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। अपडेट के अंदर सेट क्या करोगे उसके अंदर, तो वहां पे तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, देखो पहले मैं अपडेट वाला बताता हूँ। आप जैसे कि D1 है ऑब्जेक्ट, उसका D1 लिया एंड अपडेट, ठीक है। तो अपडेट लेंगे और उसके अंदर इस तरह से आप यूज करते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपको देना हो, मान लीजिएगा जो आपकी की है वो की दे दी, एंड उसके बाद जो आपकी वैल्यू है वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे इनपुट ले लो आप उससे, या फिर आप इसको फॉर लूप से भी इनपुट ले सकते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ किससे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंस से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखो मैं इस तरह से करूंगा। एंड यहाँ पे मैं क्या कराने वाला हूँ आपके पास, यहाँ पे हम एक चेक करेंगे कि अगर यूजर इनपुट कर रहा है, यूजर ने जितनी वैल्यूज इनपुट करी हैं उनमें से जो हमारी इवन वैल्यू है वो हमारी इसके अंदर आए और इवन का स्क्वायर आ जाए, अदरवाइज हमारे पास कोई वैल्यू ना आए। तो देखो कॉन्सेप्ट हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा एंड उसके बाद मतलब एक में दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे। तो देखो यहाँ पे मैंने इंट एक्स किया, ठीक है, इंट एक्स ले लिया, ओके। यहाँ पे मैंने एक्स लिया एंड उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स को मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है।
एंड उसमें क्या कराना है, मतलब ये तो मेरे पास क्या हो गई, की हो गई ये वाली पूरी, एंड उसकी वैल्यू के अंदर उसका स्क्वायर देना है। तो मैंने यहाँ पे इंट एक्स किया एंड मल्टीप्लाई बाई करूंगा, यहाँ पे मैंने इंट, यहाँ पे मैंने एक्स कर दिया। अब मैं फॉर लूप का यूज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक्स लिया एंड इन लिया, और उसके बाद मैं इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस तरह से ये किया एंड यहाँ पे स्प्लिट, तो स्प्लिट मैंने किया, स्प्लिट करके ये दे दिया। एंड उसके बाद देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। कंडीशन चेक क्या करनी है, आपके पास जो ये वाला डेटा जो आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो x है, यहाँ पे लिखना है इफ x अगर रिमाइंडर हो किससे, ये वाला जो x है अगर 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसको इंट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अभी एरर आ जाएगी। यहाँ पे इंट में कन्वर्ट क्यों करोगे, क्योंकि मैंने डेटा किसमें str में इनपुट लिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इक्वल इक्वल आ रहा है 0 के, इस तरह से हमने यहाँ पे ये ले लिया। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करके देख ले रहे हैं, एक बार प्रिंट कराते हैं, अगर कहीं पे कोई एरर नहीं होगी तो ये चल जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरह से किया। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 6 दिया, ओके 5 6 इस तरह दे दिया। एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे 2 4 6, तो देखो जो मेरे इवन वैल्यूज थी, मैंने देखो दी कितनी वैल्यू, मैंने 2 दिया, 3 दिया, 4 5 6 दिया। इसके अंदर दो वैल्यूज मेरी ओड है और मेरी इवन है, कौन सी, 2 4 और 6 मेरी इवन है। तो देखो क्या हुआ, इसके अंदर इवन वैल्यूज का मेरा डेटा आ गया है। मतलब मैंने एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको बता दिए कि एक तो मैंने यूजर से इनपुट भी ले लिया, और अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करते हैं तो अनपैकिंग कॉन्सेप्ट देखो मैंने यहाँ समझा रखा है, इस तरह से आप इसको अनपैकिंग लगा लेंगे। एंड यहाँ पे मैंने इवन और ओड वाला ही बता दिया कि इवन वैल्यूज का स्क्वायर हो गया, देखो 2 आया 2 का स्क्वायर, 4 आया 4 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे 6 आया 6 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है स्टूडेंट। अगर आपको समझ नहीं आया तो रिपीट करके देखो वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू क्रिएट डिक्ट एंड एडिट ए वैल्यू। देखो क्रिएट करो एक डिक्शनरी एंड एडिट करो उसकी वैल्यू, ठीक है। एडिट कैसे करेंगे, तो देखो अभी हमारे पास क्या होने वाला है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से, एंड अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने ये जो मेरे पास था इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ से मैं करूँगा पेस्ट। इस तरह से मैंने यूज़ किया, तो देखो मेरे पास एक डिक्स्ट बन गई है। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ किसको, D1 को प्रिंट किया, एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ D1 लेता हूँ, इसके अंदर मैं इंडेक्सिंग देता हूँ किसकी, यहाँ पे दिया मैंने एफ नेम की, एफ नेम, और इसके इक्वल में मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ AKSD, ठीक है। तो ओके यहाँ पे AKSD मैंने दिया इस तरह से, एंड मैं प्रिंट करा लूंगा अब इसको। यहाँ पे प्रिंट मैंने कराया किसको, D1 को, तो देखेंगे डिफरेंस क्या आएगा दोनों में। तो देखो ओके यहाँ पे ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, str देना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको एक बार पेन से बताऊंगा, इस बार थोड़ा सा चीजें आपको समझ में आ जाए, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्टली मैंने क्या किया, ये मैंने एक की ले ली है, ये वैल्यू, ये भी मेरे पास एक की है, ये वैल्यू हो गई। ये यहाँ से प्रिंट कराऊंगा, एज इट इज सेम प्रिंट होने वाला है मेरे पास, जो भी होगा ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये वाली की जो है, इस की पे मैंने वैल्यू चेंज कर दी है। अब अंकित की जगह मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, AKSD हो जाएगी, ठीक है। एफ नेम जो की है, अभी इसे को मैंने बता रखा है आपको पहले के लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब तक। तो यहाँ पे अब ये हो गया, एंड उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, जो मेरे पास एफ नेम है, इसके जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे AKSD आएगी, ठीक है, इसकी आएगी AKSD। एंड उसके बाद अगर एल नेम की बात करते हैं, तो यहाँ पे एल नेम बोले तो लास्ट नेम, ठीक है, कुछ गलत मत समझ लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुमार आएगा, ओके, मैं मजाक कर रहा था बस। तो इस तरह से कुमार आ गया, तो देखो दोनों के अंदर यहाँ पे अंकित कुमार आ गया और यहाँ पे AKSD कुमार आ गया। तो इस तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, और नेक्स्ट में हम चलते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे है राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू इनपुट ए डिक्शनरी एंड इनपुट ए वैल्यू, फाइंड इट की एग्जिट और नॉट, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो लिखा है ना, थोड़ा गलत लिख दिया कि एक इन्होंने कहा है, पहले मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ कि राइट ए पाइथन, मतलब पाइथन स्क्रिप्ट इनपुट लेनी है, डिक्शनरी लेना है, यहाँ पे इनपुट ए वैल्यू, एक वैल्यू इनपुट लेनी है, ठीक है, एंड फाइंड करना है कि उस वैल्यू की है कि नहीं। तो यहाँ पे आना था आपका डी, ठीक है। फाइंड मतलब आप अभी समझो, देखो इसको मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को आपको। यहाँ पे आके मान लीजिएगा आपके पास ओके, आपके पास यहाँ पे ये दो वैल्यूज है यहाँ पे, देखो एक की है एफ नेम पे अंकित है, एल नेम पे क्या है आपके पास, कुमार है यहाँ पे। तो अब आपके पास करना क्या है, देखो यहाँ पे उसने कहा है कि एक मान लीजिएगा आपने अंकित इनपुट कराया, तो आपको बताना है कि उसकी की क्या है, उसकी की क्या है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपने कोई वैल्यू इनपुट कराई तो बतानी है आपको उसकी की है क्या।
अगर आपको वो की मिलती है तो बताओ, अदरवाइज वहां पे प्रिंट करा दो कि की ये वैल्यू नॉट एग्जिट। ठीक है, इस तरह से। अगर मल्टीपल वैल्यूज है तो कोई इशू नहीं है, आपको फर्स्ट ऑकरेंस वाली बता देनी है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं यहां से करता हूं कमेंट एंड इसको मैं कॉपी कर लूंगा, मैंने कॉपी की एंड इसको मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, अनकमेंट करता हूँ। देखो इस तरह से अभी मेरे पास होने क्या वाला है, देखो यहाँ आओ। यहाँ आने के बाद अगर आप एक तरह से मैं आपको बताऊं कि अगर आप कर क्या लेते हैं, यहाँ पे आपने एक लिस्ट बनाई तो यहाँ पे आप की एल कर लो। ठीक है, की लिस्ट होगी आपके पास इस तरह से। एंड इसके अंदर आपने क्या किया, जितनी भी आपकी डिक्शनरी है उसकी जो भी आपकी क्या है D1 डॉट, अगर D1 डॉट के यहाँ पे अगर आप कीज ले लें, ठीक है, कीज आपने ले ली तो जितनी भी कीज होंगी वो उसके एलिमेंट बन जाएंगे। ठीक है, वो क्या बन जाएंगे, उसके एलिमेंट बन जाएंगे। अब वो हमको मल्टीपल एलिमेंट बनाने हैं। मल्टीपल एलिमेंट कैसे बनेंगे, तो उसके लिए अगर मैं फॉर लूप का यूज करता हूँ और यहाँ पे मैंने के का यूज किया एंड इन, और यहाँ पे मैंने D1 डॉट कीज, ओके कीज मैंने यहाँ पे यूज की एंड यहाँ पे इस तरह से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं जो मेरा की एल था उसको मैं एम्प्टी बना लूंगा। एम्प्टी मैंने बनाया एंड यहाँ पे मैं इस तरह से ठीक है, यहाँ तो ये खत्म करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने की लिया जो मेरे पास की एल है और डॉट अपेंड। ठीक है, अगर मैं अपेंड यूज करता हूँ और मेरे को देना क्या है यहाँ पे अपेंड में के बोले तो कीज, ये मैंने दिया। अच्छा, अगर आप एक काम करें इसके अंदर ही दोनों आइटम ले लेते हैं, आप की का ले लिया, एक वैल्यू का ले लो आप। ठीक है, ओके वैल्यू एल अगर आप करते हैं इस तरह से, यहाँ पे भी आपने एम्प्टी बना लिया और यहाँ पे अगर आप कीज ना देके अगर आप पूरा ही दे दें, यहाँ पे क्या दे दें, आइटम। ठीक है, आइटम, तो आइटम्स आपने दे दिया तो एक में तो आपको की मिल रही है एंड एक में क्या मिल रही है, वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने वी कर दिया। तो देखो आप यहाँ से अगर आप वैल्यूज वाले पार्ट में अगर आप अपेंड कर दें किसको, वैल्यू को आप अपेंड कर दें एंड यहाँ पे क्या दे दें आप, वी दे दिया। अब आपके पास दो लिस्ट बन गई है आपके पास, देखो दो लिस्ट बन गई। अब दो लिस्ट के अंदर क्या है, देखो जो हमारी की है उस पर देखना है। तो अब इसके अंदर हमको करना क्या है, देखो आपके पास बना क्या, मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ से बना क्या है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिएगा आपके पास L1 जो ये की L1 बनी है उसके अंदर इस तरह से डेटा आया है, तो यहाँ पे पहले इंडेक्स पे की आई है, तो की कैसे आई है, मेरे पास एफ नेम आया है। ठीक है, एज ए स्ट्रिंग आ रहा है डेटा। ठीक है, एंड उसके बाद एफ नेम आया है एंड उसके बाद मेरे पास क्या है, एल नेम आया है। ठीक है, एल नेम, तो एल नेम इस तरह से आ गया एंड ये भी इस पे, तो ये देखो 0 इंडेक्स पे, ये मेरा 1 इंडेक्स पे। अब अगर हम इसकी बात करते हैं दूसरे वाले की, तो देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया मेरे पास अंकित। ठीक है, अंकित इस तरह से, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या आया, यहाँ पे आया मेरे पास कुमार, तो इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पे आया क्योंकि जो मेरा अपेंड हुआ इस तरह से मेरा आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, अब पहले आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, ये तो आपको क्लियर हो गया इस तरह से आया है। तो इसके अंदर आप क्या करो, इसकी जो आपके पास वैल्यू दी है ना, इनपुट, यहाँ से लो VALUE वैल्यू एंड यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। ओके, इनपुट लिया, यहाँ पे एंटर दी वैल्यू। अब वैल्यू आपने यहाँ से ले ली एंड उसके बाद आप देखो कि इंडेक्स चेक करो किसकी वैल्यू की, तो ये वाला जो ये दिया है ना मैंने लिस्ट, इसकी इंडेक्स चेक कर लो, मतलब ये वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी है। तो देखो यहाँ पे VL मैंने वैल डॉट इंडेक्स, अगर मैं इंडेक्स की बात करता हूँ यहाँ से, और मैंने क्या पास की, वैल्यू पास कर दी, इसकी इंडेक्स की वैल्यू पास होगी एंड अब मैं प्रिंट क्या करा दूंगा, डायरेक्टली यहाँ से आप क्या प्रिंट करा दो, जो की इंडेक्स है वो प्रिंट करा दो, की पे जो इंडेक्स पड़ी है। मतलब ये जो मैंने की लिया है, ओके यहाँ से हाँ ठीक है, की एल के अंदर अब यहाँ से मेरे को देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मेरे को एक इंडेक्स मिलेगा ना, ये पूरे से एक इंडेक्स मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, मैंने कट किया एंड यहाँ पे जो मेरा की है उसके अंदर उसकी जो इंडेक्स पे अगर मैं इसको डाल दूँ यहाँ से इस तरह से, अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मैंने किया एग्जीक्यूट, अब यहाँ पे मेरे पास मैंने क्या दिया है, यहाँ पे कुमार दे दिया, एंटर हिट करूंगा तो देखो मेरे पास एल नेम यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, एल नेम। तो देखो आपने सोचा भी होगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्यों हो गया, कॉम्प्लेक्स मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको समझाया एक सिंगल स्टेप करने को, मैं इसको 2 लाइन में भी कर देता बट उसमें आपको समझ में नहीं आता। वो बात की बातें होती है कि प्रिसाइज कोडिंग हम करते हैं वो बाद में करते हैं जब हमको समझ आती है। देखो यहाँ पे अगर हमको दिया होता क्वेश्चन कि एक की दी है उसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू दो, तो हम डायरेक्टली कर देते। तो हम क्या करते, जो हमारा D1 था उसके इंडेक्स में हम ये की दे देते, ये वाली की दे देते, हमारी वैल्यू आ जाती। बट इसने कुछ उल्टा दिया है। उल्टा क्या कि एक वैल्यू दी है, अब चेक करनी है कि वो वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी है। ठीक है, मतलब वैल्यू किस की पे पड़ी है, उसकी की क्या है वो,
तो हमें क्या चाहिए, की चाहिए यहाँ पे। तो देखो की आ गई है, ये इस तरह से हमारी की आ गई है। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा ऐसे सवाल मैंने यहाँ पे रखे हैं जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इनको नॉर्मली कोई पूछता भी नहीं है, बट ये ऐसी जगह पूछे जाते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब इंटरव्यू का टाइप हो, जो बहुत अच्छी जगह होती है, जैसे इंटरव्यू का हो गया या फिर बहुत अच्छी कंपनी का इंटरव्यू हो गया, या फिर कोई अच्छे लेवल का टीचर मिलेगा आपको, वो एक क्वेश्चन आपके लिए करेगा आपसे। तो उसके बाद देखो मैंने इतने सारे बता दिए स्टूडेंट, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं ज्यादा सारे सॉल्व करूंगा, तो नीचे के बचे हुए सब आपको सॉल्व करने हैं। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्टैक्ट करो डायरेक्टली, लिंक्डइन, इंस्टा, और भी काफी सारे मैंने आपको दे रखे हैं, और उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे जो हमारा कमेंट है वो भी आपके पास है, तो आप डायरेक्टली उससे हमसे कॉन्टैक्ट करो और आप वहां से आपको मिल जाएगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड AK सोल्यूशन जहां से आपको प्रोवाइड की जा रही है उसको आपको कर लेना सब्सक्राइब। और मैं रेगुलर आपसे कह रहा हूँ सब्सक्राइब करना है, वीडियो शेयर करनी है तो प्लीज आप कीजिएगा, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा हमारे, और क्योंकि आपको नॉलेज मिल रही है, अपनी नॉलेज को इनहेंस करिएगा, बट अगर हमको भी बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा सब्सक्राइबर मिलेंगे तभी हम आगे कंटेंट अच्छे से अच्छा ला पाएंगे, अदरवाइज हम भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको पता ही है ये तो ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है, डिमोटिवेट और मोटिवेट होना। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।